नमस्कारम। एक सवाल है कि हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसका परिवेश, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की बातें, हम जिस घर में जन्म लेते हैं उन लोगों के संस्कार, माँ बाप के संस्कार, माँ बाप के द्वारा की गई हमारे दिमाग की कंडीशनिंग किस तरीके से हमारे जीवन में असर डालती है, किस तरीके से एक बच्चे के भीतर कुछ संस्कार निर्मित होते हैं और वो उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जब एक बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसको वहाँ के हिसाब से जो उसके दिमागों में कंडीशनिंग की जाती है, कंडीशनिंग होती कैसे है कि एक बच्चे से तुमने कह दिया, जब भी वो हंसा नाचा तुमने उसी समय उसे डांट दिया, डांट लगाई, फटकार लगाई कि हंसो नहीं, नाचो नहीं, नजर लग जाएगी, डांट दिया। जब वो दुखी होता है, जब उसे कहीं चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो तुम उसे प्रेम करते हो और उसके नाचने पर डांटते हो, उसके चोटिल होने पर तुम उसे प्रेम करते हो। तो उसके दिमाग में ये फंक्शन बन जाता है कि यहाँ इस घर में डांटने का कारण मेरा नाचना है और इन लोगों के प्रेम करने का कारण मेरा दुखी होना है। तो दुखी होने की बस वहीं से उसके दिमाग में शुरुआत हो जाती है। अब उसे लगता है कि जितना मैं दुखी होऊंगा, जितना मैं दुखी होऊंगा, उतना लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे और मुझे प्रेम देंगे। तो ये दुखी होने की जो साइकोलॉजी है, दुखी होके लोगों का ध्यान खींचने की साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रही है, बहुत बड़ी। ये जो 30 दिन का कोई मुनि व्रत कर लेते हैं, 30 दिन का जो व्रत कर ले तो उसने दुख दे दिया, अब तो उसके दर्शन करने के लिए लोगों को जाना ही पड़ेगा। दुखी होके उसने ध्यान खींच लिया। एक स्त्री है, पति का ध्यान पाने के लिए, पति से प्रेम पाने के लिए, जैसे ही वो घर में आया तुरंत मुंह बना लेती है, तुरंत उसको परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, बीमार हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो उसके दिमाग में एक कंडीशनिंग बनी हुई है कि इस संसार में क्या करने से क्या मिलता है। तो हर आदमी का ये फैशन बन गया है कि वो कहीं भी बैठेगा बस दुख की चर्चा करता है, मेरा ये दुख है, मैं ऐसे परेशान हूँ, और दुखों के द्वारा दुखी होकर के वो लोगों से प्रेम की संवेदनाएं पाना चाहता है। लेकिन ये संवेदनाएं, ये उसके द्वारा प्रेम पाने की चाहत, बिल्कुल वो जो तुम्हें प्रेम दिखा रहा है वो भी बिल्कुल झूठा है। उसके द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है वो झूठ है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। और इस तरह से हमारे समाज के भीतर ये रुग्ण होने की, दुखी होने की एक साइकोलॉजी ने अपनी बहुत बड़ी मात्रा में जड़ें जमा ली हैं। हर आदमी दुखी होकर के प्रेम पाना चाहता है। तो इन जो रूढ़ियां बन गई हैं, जो दिमागों में इस तरीके की कंडीशनिंग बन गई हैं, इस भीतरी मन में इनकी छाप जो पड़ गई है, उस तक हमें पहुंच करके इनकी कंडीशनिंग को बदलना होगा, इनकी रिकोडिंग करनी होगी। जो कोडिंग हो गई है, सॉफ्टवेयर एक बनता है कोडिंग होकर के, तो अगर उसे बदलना है तो उसकी रिकोडिंग करनी पड़ती है। तो इस सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तब तुम्हारे नाचने पर, हमारे नाचने पर यदि हमारे माँ बाप खुशी होते हैं तो हमारे भीतर ये कंडीशनिंग बन जाएगी कि खुशी होने पर ही इनको खुशी मिलती है। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से पूछते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं तो सभी माँ बाप पूछते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम उससे आगे रहे
उस लड़के से आगे रहे या पीछे रहे, तुम्हारी ए ग्रेड आई या बी ग्रेड आई, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं पूछता जब वो स्कूल से आता है कि तुमने आज किसकी मदद की, आज ऐसे कौन मिला रास्ते में जिसकी तुम्हें मदद करनी पड़ी। अगर वो ये पूछते और उसे शाबाशी देते तो उसके भीतर ये कंडीशनिंग बन जाती कि यहाँ मदद करने से प्रसन्नता होती है। तो उनके जीवन का निर्माण हम कर रहे हैं, और फिर हम क्या चाहते हैं, उनके दिमागों की कंडीशनिंग हमने ये कर दी कि तुम्हें बस आगे 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 जाना है, सबसे आगे जाना है, नाम करना है, ये करना है, वो करना है। और फिर जब वो उसी कंडीशनिंग में जीने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे काम का नहीं रहा। तो उसे इस स्थिति में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आजकल के माँ बाप की है। तो किस तरीके से दिमागों की हमें कंडीशनिंग अपने बच्चों की करनी है जिससे वो इंजीनियर, डॉक्टर, राजनेता ये बनने की सोचने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की सोचे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।